बिना उन्नति का विकास करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति इतना सतर्क है कि लोग नाना प्रकार के वर्कआउट्स करते हैं, लोगों ने जिम ज्वाइन कर रखी है, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मन के उत्थान के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए अलग अलग मनोरंजन के साधन है सबके पास, नहीं। बुद्धि के विकास के लिए फॉरेन तक जाकर के एजुकेशन लेकर के लोग आते हैं, शिक्षा, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और फॉरेन तक जाते हैं, बुद्धि का विकास हो। लेकिन हमारी चेतना का विकास कैसे होगा? क्या शरीर की फिटनेस, क्या मन की मनोरंजन के साधन और क्या शिक्षा प्रणाली हमारे को सुखी, संतुष्ट और मस्त रख रही है? तो इसका मतलब है जब तक हमारी चेतना का विकास नहीं होता, जब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, तब तक शांति की कोई किरण हमें प्राप्त हो संभव नहीं है। और ये ऐसे आयोजन, कथा जैसे आयोजन, ये आशीर्वाद है हम सबके ऊपर कि ऐसे सत्रों का जब आयोजन होता है और व्यक्ति इन कथाओं का आश्रय लेकर के जब श्रवण करता है, तब उसको जो प्राप्ति होती है, आनंद की बूंद ही प्राप्त होती है। ये प्रभु की महती कृपा है। ज्ञान प्राप्त करना, भक्ति प्राप्त करना किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठकर ये बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए मन भी चंगा हो, विचार भी ऊंचे हो और शरीर भी स्वस्थ हो, इसके साथ साथ हम आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्राप्त कर सके, हमारा विकास हो सके। तो ये संवर्धन, ये विकास धार्मिक सत्रों से ही प्राप्त हो सकता है, सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। अब हम कथा में आए हैं, आज द्वितीय दिवस है। कथा में आने से पूर्व जिज्ञासा होनी चाहिए। हम घर से निकलते हैं, कोई जिज्ञासा लेकर निकलते हैं, चाहे सब्जी ही खरीदने जाना हो, नहीं, घर से निकलेंगे सब्जी मार्केट जा रहे हैं या शूज खरीदने जा रहे हैं, कोई अंदर इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, तभी कदम निकालते हो ना बाहर। तो यहाँ पर भी आए हो तो कोई जिज्ञासा होनी चाहिए मन में। बिना जिज्ञासा के उठ करके आना तो फिर क्या कहते हैं इसको? किसी से पूछ लो, भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। क्या चाहिए तुझे? बोले पता नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? बस ऐसे तफरी कर रहा है, इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है, पता नहीं इसको क्यों घूम रहा है। नहीं, तो हम भी घर से यहाँ आए हैं, 2-3 घंटे हम यहाँ पर, कुछ जिज्ञासा हो ना, नहीं, तो जिज्ञासा हमारी सही होनी चाहिए। मिलता बहुत कुछ है भागवत जी से, आपको क्या चाहिए? देखो एक विशाल समुद्र है, उसमें मछियारा कोई व्यक्ति वहां पर भी कुछ ना कुछ ढूंढने जा रहा है, उसकी भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हो सकती हैं। अन्य उद्देश्यों से कोई समुद्र में कूद सकता है, कोई पॉलीथीन्स इकट्ठे करने जा सकता है, कोई केन्स इकट्ठे कर रहा है, कोई बॉटल्स इकट्ठे कर रहा है, कोई कॉइन्स इकट्ठे करने जा रहा है, कोई ट्रेजर हंट करने के लिए जा रहा है, नहीं, मछलियां पकड़ने के लिए कोई जा रहा है। लेकिन इन सभी उद्देश्यों से हट करके कोई ईश्वर को ढूंढने के लिए भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि नारायण तो क्षीर सागर में रहते हैं, सागर में नारायण भी तो रहते हैं, विष्णु भगवान भी, नहीं, तो विष्णु भगवान को पाने की जिज्ञासा से चैतन्य महाप्रभु कूदते हैं। चैतन्य महाप्रभु में ये जिज्ञासा आई, अरे समुद्र में तो, क्षीर सागर में तो विष्णु भगवान रहते हैं,
वो भगवान के लिए जाता है और उसको भगवान मिलता है। ऐसे ही ये कथा है, ये कल्प वृक्ष है। यहाँ आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपकी जिज्ञासा क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि अभी भी हमारी जिज्ञासा वही है, नहीं, किसी ने आपसे पूछा, आपने कल चतुर्विध पुरुषार्थ बताया, भागवत जी से कामनाओं की पूर्ति कैसे होती है, भागवत जी से पैसा कैसे मिलता है, अर्थ की पूर्ति कैसे होती है? मैंने कहा कैसे होती है ये तो श्री हरि जाने, ये तो कल्प वृक्ष है। आप जैसी भी इच्छा लेकर के कथा श्रवण करने बैठोगे वो पूर्ण होनी ही होनी है, लेकिन कैसे होनी है ये आपको नहीं पता, ये हरि को पता है। आप आओ सही, आप पैसे के लिए आना चाहते हो, पुत्र के लिए आना चाहते हो, आपको बड़ी कार चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, आप शिद्दत से मांगो, यहां आकर के बैठो, आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ कथा की एक कीमिया है कि कथा सुनते सुनते कथा का जो प्रमुख विषय है श्री हरि का प्रेम, श्री हरि की भक्ति, उससे आप घिर जाओगे। और वो प्रेम और वो भक्ति जब आपके हृदय में आएगी तो उस समय आप जिस कामना को लेकर के बैठे थे, आपकी वो कामना कब तिरोहित हो गई आपको पता भी नहीं लगेगा। अरे मेरी तो ये मांग थी, मैं तो इसलिए कथा सुनने बैठा था, ये क्या हो गया? मुझे कथा में वो रस आने लगा कि मुझे ये छोटी छोटी अपनी डिमांड तुच्छ लगने लगी। पैसा, कार, बंगले, ये दुनिया, ये मटीरियलिज्म नहीं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए और उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो रोज आकर के गुरु के चरणों में कहते, मुझे नौकरी दिलवा दो, मुझे नौकरी दिलवा दो, बड़ी तंगी हो रही है घर में, आप तो माँ काली के परम उपासक हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या माँ तेरी नहीं है? तू जाके बोल माँ को, तुझे नौकरी चाहिए तो मिल जाएगी नौकरी, तू बोल ना, पर तू बोल। जाते नहीं थे विवेकानंद माँ के सामने, सचमुच माँ दे देगी मैं कहूंगा? तो बोले बिल्कुल, तू मांग सही। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस के कहने पर स्वामी विवेकानंद माँ काली की प्रतिमा के सामने आकर खड़े हुए, एकदम से शक्तिपात हुआ और माँ को देखते ही रह गए। देखते देखते अश्रुपात हो गया, माँ भी वो रोने लगे। 10 मिनट खड़े ही रह गए और कुछ कहे बिना नमस्कार की भेंट लो कहकर के लौट आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, नौकरी मांगी मां से? ओह, मैं तो भूल ही गया, मैं भूल ही गया, मुझे क्या चाहिए था। अरे इतना समय लगाया है, मांग के नहीं आया, जा फिर से बोल। फिर से अंदर भेज दिया, फिर जाकर के माँ को देखते देखते फिर अश्रुपात हुए। क्या कहने लगे? माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। वो जो इच्छा थी वो बह गई नहीं, तो भले ही कोई गलत थोड़ी है। आप यहाँ इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आओ। मैं ये भी नहीं कहती सबकी इच्छाएं ऐसे बह जाएंगी, लेकिन वो सब पूरी होने के साथ साथ आपको कुछ और भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप चाहना करो, जो चाहो, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे ले। ठाकुर सबसे ऊंची सत्ता है, सबसे सुप्रीम पावर है। आप जिस भाव से आओगे अवश्य मेल पूरा होना चाहिए। लेकिन भागवत जी कहती है, जिज्ञासा, इच्छा सही लेकर के आओ तो बात बने। जिज्ञासा सही होनी चाहिए, पहली आज्ञा ही। अच्छी जिज्ञासा लेकर के आइए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं। और पहले जिज्ञासा, फिर उसकी पूर्ति के लिए कोशिश करना। सिद्धार्थ को जिज्ञासा हुई, निकल पड़े और बुद्ध बन गए, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई।
अरे ये शरीर है, कभी बूढ़ा है कभी रोगी है। सारथी के साथ जा रहे थे, डर गए एकदम, अपने सारथी से कहने लगे, चन्ना ये क्या है? कुमार, इसको बुढ़ापा कहते हैं, झुकी हुई कमर, जर्जर काया, बुढ़ापा कहते हैं इसको। ऐसी अवस्था मुझ पर भी आएगी। कुमार, ज्यादा जी जाओगे तो आप पे भी आएगी। आगे चलकर देखा, एक रोगी मवाल चो रहा था, मक्खियां बैठ रही थी। ये क्या है चन्ना? कुमार, इसको कहते हैं कुष्ठ रोग। अंग अंग में पीड़ा, क्या मुझे भी हो सकता है? आप ऐसा मत कहिए, लेकिन व्याधि नाम मंगलम शरीरम, शरीर तो रोगों का घर है, व्याधियों का घर है, किसी को भी हो सकता है। वृद्ध देखा, रोगी देखा, और आगे गए सारथी के साथ तो क्या देखा? राम नाम सत्य है हो रही है, और कंधे पर उठाया हुआ है शव। चन्ना, ये क्या है? बोले कि शव है। उसको शव किसको कहते हैं? क्योंकि पिताश्री ने कभी सिद्धार्थ को घर से निकलने नहीं दिया था। क्यों नहीं निकलने दिया था? सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही पंडितों ने, ज्योतिषाचार्यों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सन्यासी होंगे। डर गए थे पिता सुयोधन, घर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा, इसको कुछ ऐसा दिखेगा जिससे इसको संन्यास लेने की इच्छा हो। सभी ज्योतिषियों, 10 ज्योतिषी बुलाए थे, 9 ज्योतिषियों ने कह दिया, राजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन 10वां एक ज्योतिषी था, उसने एक ही उंगली उठाई। आपकी एक उंगली उठाने का क्या मतलब है? बोले ये सन्यासी बनेगा। नहीं, बाकी सबने 2 उंगलियां उठाई थी। हो सकता है गृहस्थी बन जाए, हो सकता है सन्यासी बन जाए। सुयोधन खुश हो गए, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो मेरी परंपरा को आगे लेके जाएगा, ये तो राजा ही बनेगा। लेकिन एक ने एक अंगुली उठाई नहीं, और तब से बस डर गए थे, बाहर निकलने नहीं दिया था। लेकिन एक दिन आ गया वो समय, चन्ना रथ निकालो, हमें घुमा करके लाओ। सारथी से कहा, पिता नहीं थे घर पे, और घटना घट गई। ये शव है, वो किसको कहते हैं? बोले भीतर से प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। वो भीतर बैठी चेतना, वो आत्मा बन करके बैठा परमात्मा, वो उड़ गया, 5 प्राणों सहित निकल गया। और तब ये शरीर रखा नहीं जाता, इसको जला दिया जाता है, या दबा दिया जाता है, या पानी में बहा दिया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होगा, सबके साथ होता है। बस अब हम उस तत्व को खोजेंगे जो कभी बीमार नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा लेकर जिज्ञासा तो हो तो फिर रास्ता भी मिलता है, जहां चाह वहां राह हो जाती है। ये हमें भी विचार करना पड़ेगा कि हम भागवत जी क्यों सुनने आए हैं। मेला तो नहीं लगा यहाँ पर, जब मुंह उठाए चले आ रहे हैं लोग, उनकी जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा तो एक आगे की होती है। दुनिया ऐसी ही होती है, हर जगह हम जाते हैं ऐसी ही होती है दुनिया। कोई हजारों में कोई एक होता है जो अपने लिए एक ही अंगुली उठाता है, अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा हो, अब तो श्याम सुंदर की प्राप्ति ही करूंगा। क्या चाहते हो? क्या जिज्ञासा है? क्या उद्देश्य है? क्या पाना चाहते हो? देखो, ये जिज्ञासा ही तो प्रधान वस्तु है। जिज्ञासा के बिना क्या लेने आओगे यहाँ पे?
लोग आ रहे हैं, उनको मतलब नहीं है। आप ही को मतलब है जो समय से आकर बैठ गए तो काफी है। नहीं, भगवान कृष्ण के पास एक ही अर्जुन था, नानक साहब के पास एक ही लेना था, सुखदेव भगवान के पास एक ही परीक्षित है। नहीं, ये तो ज्ञान तो तेरे और मेरे दो में ही होता है, लाखों की भीड़ में तो कुछ और ही होता है। नहीं, पर यहाँ पर कितने बैठे हो, आपको यही लगे एक तू हो एक मैं होगा। नहीं, हमें किसी से क्या मतलब, हम कथा क्यों सुन रहे हैं, बस पता होना चाहिए हमें क्यों सुन रही हूं मैं कथा, मैं किस लिए कथा कह रही हूं। बस फिर लक्ष्य को पाना फिर मुश्किल नहीं है, फिर लक्ष्य को पाया जा सकता है। इसलिए श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने? सुन लो, 4 प्रकार के। और हम कैसे हैं अभी पता लग जाएगा अपने को। नंबर 1 का श्रोता होता है चातक, 2 नंबर का होता है हंस, 3 नंबर की श्रोता है मछली, 4थे नंबर का श्रोता है तोता, लास्ट नंबर तोता। तोते जैसे श्रोता कौन होते हैं? जैसे तोता रिपीट करना जानता है बात को, नहीं अंदर नहीं कुछ उसके जाता, बस वो तोता रिटर्न। कई ऐसे श्रोता भी होते हैं, उनको कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई भगवान है जिसको पाना है, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, तोता। दूसरी कैटेगरी है मछली। मछली पानी में रहती है, पर उसको जब तक पलटना नहीं ना आता, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। नहीं, ऐसे ही हम सब परमात्मा में रहते हैं। लाख सुनते रहे, बुलिया मंदा की समझाना, इधरों पटना इधर लाना, मन तो एक ही है, बस यहां से हटा और इधर लगा तो काम बन जाए, लेकिन मन को उल्टाना नहीं आता उनको, पलटी नहीं मारनी आती। नहीं, लाभ नहीं लेना आता मछली को पानी का, ये मछली जैसे। तीसरा कैटेगरी है हंस। हंस के पास एक क्वालिटी है, उसकी जीवा में कैसा चोंच में खट्टा पदार्थ दिया है, वो दूध में चोंच मारता है ना तो नीर क्षीर का विवेक है उसको, पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। नहीं, वो दूध चुग लेता है, वो हंस होता है। कुछ ऐसे श्रोता है, उनको पता है परमार्थ क्या है, व्यवहार क्या है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, मेरे लिए प्यारा मुझे कुछ और लगता है, पर मेरा भला किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, सब पता है उसको। नहीं, ये उनको विभाग करना आता है, दुनिया ये है, माया ये है, भक्ति ये है, कल्याणकारी ये है, और मन को रुचिकर ये लगता है। नहीं, सब पता है उनको, लेकिन वो अपने मन की रुचियों से चलते हैं। नहीं, मन को जो अच्छा लगता है वो हंस की तरह है। लेकिन एक चौथा है, वो है चातक। उसको कितनी ही प्यास हो, वो पानी नहीं पिएगा साधारण, स्वाति नक्षत्र में बूंद बरसेगी और उसी को पिएगा तभी प्यास बुझेगी, नहीं तो प्यासा मर जाएगा। उसको साधारण जल तृप्त नहीं करता। ये श्रोता होते हैं जिसकी प्यास केवल ब्रह्मानंद से बुझती है। उनको भी चातक की तरह ब्रह्मानंद के बिंदु की ही प्रतीक्षा है। कभी तो बात बनेगी, कभी तो कन्हैया मिलेगा, कभी तो दीदार देंगे मेरी सांवली सरकार। उनको दुनिया में रहते हुए उनको दुनिया के भोग साधारण जल की तरह लगते हैं। वो नहीं, वो बोले प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हमारी मतलब क्या है, भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम उस होटल में नहीं जाएंगे जहां लहसुन प्याज बनता है। नहीं, उन्हें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। नहीं, धरी सिर पाप की गठड़ी मेरे गुरुदेव ने पटकी, वो ब्रह्मानंद में अटकी। अगर फूटे
ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठ ले। लेकिन क्या हम जगत को उठाते हैं? हमें तो बड़ा प्यारा लगता है, नाना मेरी सहेली गुस्सा ना मान जाए उसका साथ दूंगी। नहीं, हमारा तो वही हाल है कि हम कहते ही है प्रीता तेरे नाल लगी आओ, कहता निभाना था किसी और नाल है, गा ही रहा है प्रीता तेरे नाल लगी आओ सामने। नहीं, साइया साढ़े नाल बधाइया किसी और नाल। ठाकुर तो समझते हैं चालाकियां मनुष्य की यही है, तो चातक की तरह जो श्रोता बन जाता है, मुझे जब तक ना मंजिल पालूं तब तक ना मुझे विश्राम है, चलना हमारा काम है। भागवत जी तो ये प्रदान करती है, सब कुछ देती है, लेकिन आपकी हमारी जिज्ञासा क्या है? प्रभु पर आकर के बात अटकी है क्या? देवर्षि नारद वैकुंठ भगवान के पास जाकर के कहते, जो आगे के लिए सोच करके चलता है, आगे के लिए सेविंग्स करता है, नहीं, वहीं बैठे रहते हैं। बोले जो मेरे भक्त मेरा कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, बस वही मेरा स्थायी पता है, वही रहता हूं। भगवान राम साकेत में ले जाने लगे सबको अपने साथ। हनुमान जी को भी कह दिया, आओ हनुमान, अब अपनी लीला खत्म हो गई, चले साकेत में, यहाँ क्या करना है? हनुमान जी बोले, प्रभु साकेत क्या होता है? बोले मेरा स्वधाम है वो, अब अपनी लीला होगी, वहां चले। सोचने लगे हनुमान जी, प्रभु साकेत में आपकी कथा होती है? भगवान राम बोले, मेरी कथा हो ना हो, मैं होता हूं वहां पे, मैं तो हूं ना। बोले नहीं प्रभु, आपकी कथा चाहिए। नहीं, बोले वहां मेरी कथा नहीं होती, मैं होता हूं। तो प्रभु मुझे साकेत क्या करने जाना है? आपकी कथा में जो रस आता है वो सुन करके साकेत मेरे हृदय में आके बैठ जाता है। नहीं, साकेत तो मेरे हृदय में प्रकट हो जाता है। आपकी कथा सुनते सुनते प्रभु जो रस है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्तवाणी परिपूर्ण लोचनम मारुते नमता राक्षसांतकम। हनुमान चालीसा का ये श्लोक है। हनुमान चालीसा इस श्लोक के साथ जोड़ करके अगर हम हजारों गुना बढ़ जाता है। संपुट लगा के पाठ करते हैं ना कई लोग, तो ये वाले श्लोक के साथ पाठ करें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमतः राक्षसांतकम। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। प्रभु चरित्र सुनि वेद को रसिया। क्या हम प्रभु का चरित्र सुनने के रसिक हैं? बोलो ना। सबसे बढ़िया समय, मैं आपको सच बताऊंगा, 24 घंटे में मुझे सबसे बढ़िया समय लगता है जब गोविंद के गुण सुनने को मिल जाए या कहने को मिल जाए। आप विश्वास करो, इस 2-3 घंटे के लिए मैं हर तरह की मुश्किलात सहन करने को तैयार हो जाती हूँ। नहीं, अब बड़ी बार मन करता है नहीं, कहीं आश्रम से नहीं जाना, बड़ा मुश्किल लगता है सफर करना। 8-9 घंटे लग जाते महाराज। नहीं, वैराग्य का घाट है ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे, जहां वेद व्यास जी को देवर्षि नारद कथा सुना रहे हैं। ये बैराग का घाट है। और ज्ञान का घाट है नैमिषारण्य तीर्थ, जहां सूत जी, शौनक आदि 88,000 महात्माओं को यही कथा सुना रहे हैं। 3 जगह ये कथा चल रही है इस पुराण में। तो तीनों घाटों के अपने अपने अलग अलग मंगलाचरण है। आइए हम प्रेम से भगवान का मंगलाचरण स्तुति करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म
है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये 3 मंगलाचरण की गजब के सुंदर श्लोक हैं, बड़ी सुंदर इनकी व्याख्या है महाराज। सीता समारोपित बांधावी बाणो महासायक चारु चावम जाके बल से गिरबर कांपे होश जाके निकट न भागे अंजनी भूत बलिदाई संतन के प्रभु सदा सहाई तेरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुबलाए लंका सुखोर समुद्र सिपाही जाग पवन सुखदार नराई लंका जारी असुर शब मारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे लाय सजीवन उबारे बेटी पतार तोड़ी जमकारे अहिरावण के भुजा उतारे बाए भुजा असुर मारे दही भुजा सिंह जन तारे सुरमुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन धार कपूर छाई आरती करत रामाई जो हनुमान जी की आरती गाने बस बैकुंठ परम पद पावे लंका लंस विरोध बुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरती जय हनुमान जी ललाटे दुष्ट दलन हनुमान करागे आगरा गोवन पाले निधन सब तड़न कावरे काल पश्चात संसार सारं सदा संकल्पदयाविंदे भगवन्भवानी सहितं नमामि मंदारमाला पुलिकालिकाय कपालमालां कृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव आगे बड़ा सुंदर श्लोक है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? जितना मन ठाकुर को अच्छा लगता है ना
ये हर साल कैंप लगाते हैं हमारे भाई लोग सनातन धर्म मंदिर में। सरल बात नहीं है, फिर भी हम लाभ न लें तो फिर हमारे जैसा भाग्यहीन और कोई नहीं होगा। भाग्यशालियों में अपना नाम होना चाहिए, भाग्यहीनों में नहीं है। कल मैंने बताया आप वीकली अलार्म लगाएं 7 दिनों के लिए, 1-1 घंटे का अलार्म लगाएं, 1-1 घंटे बाद अलार्म बजे और जैसे ही अलार्म बजे 3 बार श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। इतना ही कर लो गृहस्थी में। फिर 1 घंटा गुजर जाए, अलार्म बजे, कुछ भी करो, हनुमान चालीसा कर लो उस समय, या गुरु मंत्र को 3 बार उच्चारण कर लो। जो भी आपको ठाकुर के संबंध में प्रिय हो, 1-1 घंटे में अलार्म बजना चाहिए। नहीं, 7 दिन अगर हम इतना ही कर लेंगे तो महाराज अगर दिन के 12 घंटों में ऐसे कर लिया ना, तो रात्रि जब आप सोओगे ना तब भी अंदर अपने आप वो चलेगा ही चलेगा। करने वाली बात, ऐसा करो तो सही, करोगे तो अपने आप होने लगेगा। तीसरी बात है, तीसरा श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन चारों का समूह एक पेड़ है, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पका हुआ फल तो मीठा होता है, और फिर जहां तोता मुंह लगा दे निश्चित मीठा। शुकदेव रूपी तोते ने इसको चखा है तो ये बहुत मीठा है। इसको सुनो, सुनो नहीं, इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पियो? और मुंह रहो, बार बार पियो, मरण उपरांत पीते रहो। लेकिन किसको पीने के लिए, किसको कहा? रसिक कहा, रसिक लोगों को पीने के लिए कहा, और भूमि भावुका, भावुक लोगों को पीने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि ये दिल लगी का विषय है, ये दिमाग लगी का विषय नहीं है। पागल आते हैं कथा सुनने, दिमाग वाले तो बस 5-10 मिनट के लिए आएंगे। जो दिमाग वाले हैं ना, लॉजिकल,
कई लोग बड़े रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल होते हैं। नहीं, जीवन में लॉजिकल होना अच्छी बात होती है, लेकिन ये भी लॉजिक की बात होती है कि कहाँ लॉजिकल होना है। अब कथा कीर्तन में आओगे, वहां पर आप क्यों किंतु परंतु करोगे, दिमाग से काम लोगे, तो ये तो रसिक लोगों का काम है, भावुक लोगों का काम है। यू हैव टू बी अ बिट सेंटिमेंटल, इमोशनल और सेंटिमेंटल लोगों के लिए कथा का कैंप खुलता है। बाकी दिमाग वाले तो यही कर रहे हैं जो समाज में हो रहा है। देखो किस लिए? क्योंकि जो प्रार्थना का काम है ना, पूजा का, भक्ति का काम है, ये इमोशनल, भावुक, सेंटिमेंटल, रसिक लोगों का काम है। समझते हो ना? तो प्रार्थना तो दिमाग से नहीं की जाती, दिल से की जाती है। दिमाग से करोगे प्रार्थना, दिल से करोगे ना। दिल वाले हैं तो यहाँ आते हैं, सारे दिल्ली के थोड़ी है दिल वाले, कथा रसिक ही दिल वाले होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर दिमाग लगाता है व्यक्ति, दिमाग लगाओगे ना तो ये जो थोड़ा सा हॉल आगे का खाली रह जाता है, अगर ये भी भरा हो तो और आनंद आएगा। तो मेरा निवेदन है, आप लोगों के जो भी जानकार रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं उनको सूचना दें भागवत कथा का। ये जो कथा चल रही है आप लोगों के सहयोग से आयोजन चल रहा है, तो इसमें आप लोग भी इसमें सूचना दें और कोशिश करें जो भी आपके जानकार है वो भी शेष जो 4-5 दिन रह गए हैं उसमें आए और कथा का लाभ उठाएं। आज के हमारे यजमान जिन्होंने आज सुबह पूजा कराई, ग्रोवर परिवार, ये हमारे स्वर्गीय श्री नंद किशोर ग्रोवर जी का परिवार है, जिन्होंने सारा जीवन इस मंदिर के साथ लगाया है। और मैं तो जब से देख रहा हूँ, जब भी भागवत कथा होती है हमेशा ये परिवार यजमान बनता है और इनसे हमें कभी पूछना नहीं पड़ता। इनका नाम इन्होंने बोल रखे, आपने हमें हमसे पूछना नहीं है, आप हमारा नाम लिख दिया करो। ऐसी कृपा ठाकुर जी की इस पूरे परिवार पर बनी रहे और ऐसे ये निरंतर सेवा में लगे रहे। मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा आशीर्वाद दें और ये श्री सभा की तरफ से आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में ये आशीर्वाद दें और इस परिवार पर ऐसी मनोकामना आपके ठाकुर जी पूरी करें और ऐसी निरंतर आप सेवा में लगे रहें और इस मंदिर को सहयोग जैसे आप कर रहे हैं करते रहें। थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए, 4-4:15 तक आप लोग कोशिश करें आ जाएं, ताकि 7-7:15 बजे तक कथा जो है विश्राम हो जाएगी। इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद का विशेष प्रबंध है। आप लोग पंक्ति में प्रसाद लेके जाओ, सभी लोग आरती करके जाए। आप लोग 1-2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे से बैठे कथा सुन रहे हैं तो आप 5-10 मिनट और रुका करें और आरती करके जाए करिए बच्चे। केशव कुंज बिहारी।